आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि इश्की कहती है कि चाची जी ये किसकी ज्वेलरी है। तो फिर चाची कहती है कि ये अहान की माँ की ज्वेलरी है, एक काम कर इसे तू ही रख ले इश्की, वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। और तभी दिखाया जाता है कि इश्की के हाथ से एकदम से दादी वो ज्वेलरी छीन लेती है। और फिर दादी इश्की से कहती है कि ये तुझे कहाँ से मिला। और फिर दादी चाची से कहती है कि मना किया था ना, उस औरत की कोई चीज इस घर में नहीं चाहिए, जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया उसकी कोई निशानी इस घर में नहीं रहेगी। और फिर इश्की दादी को रोकने लगती है कि बोलती है, इतने भी चाची इश्की को पकड़ लेती है। और फिर चाची इश्की से कहती है कि नहीं बेटा, आज अपने रिसेप्शन वाले दिन मम्मी जी से बहस मत कर। इश्की कहती है कि बहस की बात नहीं है चाची जी, लेकिन वो ज्वेलरी लेकर क्यों चली गई। और फिर चाची कहती है कि जाने देना इश्की, वैसे भी अहान भी तुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा और मम्मी जी भी तुझे बहू बनाने में कुछ ज्यादा खुश नहीं है, तू अपनी परेशानियां और क्यों बढ़ा रही है। और फिर इश्की चाची जी से कहती है कि आप तो मेरे साथ है ना। फिर चाची कहती है कि ऑलवेज। और फिर इश्की और चाची एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और फिर इश्की अपने मन में कहती है कि क्योंकि आज रात के बाद आपकी हेल्प मुझे जरूर पड़ेगी। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इश्की रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही होती है। तो फिर सोनू और कार्तिक इश्की के पास आते हैं और सोनू इश्की से कहती है कि वाओ। और फिर कार्तिक कहते हैं क्या बात है भाभी, फुल ऑन सजना है मुझे सजना के लिए। और फिर सोनू इश्की से कहती है कि भाभी क्या सोच रहे हो। और फिर कार्तिक कहता है कि न्यूलीवैड क्या सोचता है। और फिर सोनू कहती है क्या सोचता है। फिर कार्तिक कहता है कि हनीमून पे कब जाएंगे, रोमांटिक मोमेंट्स कब बनाएंगे, है ना। और फिर इश्की को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे चाची कह रही होती है कि बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बताया, ये सब जानना तो उनका हक है ना, मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। फिर इसके अपने मन में बोलती है कि अगर घर में कोई मेरा साथ देगा तो वो है चाची। उनके मन में सावित्री आंटी के लिए हम सिंपति है। ये एकदम से खुश हो जाती है और जोर से कहती है कि यस। और फिर खड़ी हो जाती है और कहती है कि यस और खुश हो जाती है और सोनू के अपने गले लगा लेती है। और फिर कार्तिक कहता है कि पहले भाई थोड़ा खिसके हुए थे, अब भाभी भी, मेरे तो सर में ऑलरेडी दर्द होने लगा है। फिर सोनू और कार्तिक हंसने लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सभी मेहमान आ जाते हैं, उनके साथ सरला आंटी और गिन्नी भी आ जाती हैं। और फिर दादी इश्की से कहती है कि अहान फिर से लेट है, आया नहीं अभी तक। और फिर इश्की कहती है कि बस आते ही होंगे, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि इश्की अहान को फ़ोन करती है। फिर इश्की कहती है कि हेलो कहाँ पे हैं आप, 6 बज गए, वो भुक्कर टाइप के लोग ना खाना खाकर चले गए, आप क्यों नहीं आए अभी तक। और फिर अहान कहता है कि हाँ मैं कपड़े ऑफिस में ही ले आया था, या आई एम जस्ट लीविंग। अच्छा सुनो ना, दादी को भी इन्फॉर्म कर देना। फिर इश्की कहती है कि जल्दी आइए प्लीज़। ओके और फ़ोन कट कर देती है। और फिर अहान कहता है कि आई फॉर इश्की, आई फॉर इम्पेशंस। और फिर अहान के पास दोबारा कॉल आती है। और फिर अहान फ़ोन उठाता है और कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो ना, आ रहा हूँ मैं। और फिर उधर से एक लड़की बोलती है कि साहब मैम, रिया मैम साहब के घर से बोल रही हूँ, उनके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हैं और वो बेहोश हो गई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको कॉल करूँ। फिर अहान कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ और फ़ोन कट कर देता है। और फिर रिया कहती है कि वाह शारदा, वेल डन, चलो अभी तुम जाओ। हाँ। और फिर रिया अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अब आप भी जाइए, अहान आता ही होगा। और फिर उसकी मॉम रिया से कहती है कि बी केयरफुल। फिर एक लेडीज इश्की के पास आती है और कहती है कि अरे भाई अहान कहीं नज़र नहीं आ रहा। फिर इश्की कहती है कि वो बस आ ही रहे हैं। और फिर दादी इश्की से कहती है कि अहान है कहाँ। और फिर इश्की कहती है कि दादी वो रास्ते में आ रहे होंगे। और फिर कार्तिक दादी से कहता है कि दादी आप इधर आओ, मुझे एक एडवाइस चाहिए। सुनो भाई भाभी जब स्टेज पे जाएंगे तो कैसा म्यूज़िक लगाऊं, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल। फिर दादी कहती है कि नाक नहीं कटाना, लोकल लगा या इंटरनेशनल लगा, बस नाक नहीं लगाना, अच्छा कटा। फिर कार्तिक कहता है कि अरे लोकल नहीं बोल रहा हूँ, वोकल बोल रहा हूँ, वोकल। समझाता हूँ आपको, इंस्ट्रूमेंटल होता है टिंग डिंग 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 डिंग, वोकल होता है दादी अम्मा दादी अम्मा। फिर दादी बोलती है कि चुप। फिर कार्तिक कहता है कि दादी वर्मा आंटी आइए, अरे आप इनको तीर्थ यात्रा के एडवेंचर सुनाओ ना, मैं कॉल करके आता हूँ। फिर वर्मा आंटी दादी से कहती है कि सुनाइए ना माता जी। फिर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। और फिर इश्की अपने मन में कहती है कि एवीएम ने आधे घंटे पहले कहा था कि वो निकल गए हैं, अब तक आए क्यों नहीं। और फिर कार्तिक अहान को फ़ोन करता है पर अहान फ़ोन नहीं उठाता तो कार्तिक बोलता है क्या कर रहे हो भाई। और फिर इश्की कार्तिक से कहती है कार्तिक मेरा फ़ोन तो उन्होंने उठाया नहीं, तुम्हें कुछ पता चला। और फिर कार्तिक कहते हैं कि हाँ भाई बस वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस आ ही रहे होंगे, चिंता मत करो। हाँ। और फिर कार्तिक सोनू के पास जाता है और सोनू को कहता है कि सोनू 1 मिनट बात करनी है, साइड पे आओ। फिर सोनू कार्तिक से कहती है कि क्या हुआ चिवड़े, तू ऐसे। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले एपिसोड इश्क पर जोड़ने के बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चेहरे पे 12 बजे के क्यों घूम रहा है। फिर कार्तिक कहते हैं कि यार भाई अभी तक नहीं आए हैं, सोनू तू यहाँ पर प्लीज़ संभाल ले। और हाँ वो इश्की को देख ले है, ठीक है। और ये कह के कार्तिक वहाँ से चला जाता है। और फिर दादी के पास एक लेडीज आती है और कहती है कि हाँ नहीं आया। फिर दादी कहती है कि बस आता ही होगा अभी। रिया को दिखाया जाता है कि कहती है कि कितनी देर से मैं ड्रामा कर रही हूँ, कब से फ़ोन किया हुआ है, अभी तक आया क्यों नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। इतने में ही गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर रिया कहती है कि बेचारी इश्की
अपने रिसेप्शन पे अपने हस्बैंड का वेट करते रह जाएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो यहाँ होगा मेरे पास। और ये जब बात सरला आंटी को पता चलेगी तब क्या तमाशा होगा। ये अहान और इश्की के बीच दरार पड़ जाएगी। उधर से मेड आती है और कहती है कि दीदी कार आ गई। फिर रिया उससे कहती है कि दरवाज़ा खुला छोड़कर चली जाओ। और फिर रिया लेट जाती है और ड्रामा करती है बीमार होने का, चक्कर आने का। फिर सरला आंटी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि उफ इतना टाइम हो गया, ये अहान कहाँ रह गया। तो इश्की कहती है कि आटे ही होंगे आंटी जी। फिर सरला आंटी कहती है कि हमारे यहाँ तो फंक्शन में रिश्तेदार लेट होते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो कुछ और ही रीत चल रही है, हर फंक्शन में लड़का ही गायब हो जाता है। और फिर इश्की कहती है कि आंटी जी मिस्टर इंडिया फिल्म में ना अनिल कपूर जी भी ना आधी फिल्म में गायब थे, फिर भी पिक्चर सुपरहिट थी। बस मेरी शादी के फंक्शन भी सेम टू सेम है। इश्की अपने मन में बोलती है कि नाम तीन बंदा मीन कहाँ हो। फिर दादी इश्की से कहती है कि अब तूने क्या गुल खिलाया है, ये हान अपने ही रिसेप्शन में नहीं है। तो फिर इश्की कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है दादी। फिर दादी कहती है कि अच्छा मैंने किया है, ज़रूर तुम दोनों की लड़ाई हुई है, इसीलिए तो वो ना यहाँ नहीं है। और फिर कार्तिक के पापा बोलते हैं कि माँ आप ये क्या कर रही हैं, सब लोग देख रहे हैं। फिर कार्तिक की मम्मी बोलती है कि मम्मी जी कार्तिक ने कहा है ना कि हान ट्रैफिक में फंस गया है, इसमें इश्की की क्या गलती है, रिलैक्स। फिर इश्की अपने मन में बोलती है कि प्लीज़ एवीएम आ जाओ। सोनू अपने मन में बोलती है कि मम्मी जी और दादी जी भी ना हर सिचुएशन में ऐसे लाइफ एंड डेथ का ड्रामा करती रहती हैं, हर बात पड़ जाती है। और फिर सरला आंटी कहती है कि गिन्नी तुझे क्या लगता है कि अहान कहाँ रह गया होगा। तो गिन्नी कहती है कि हर बार गायब ही हो जाता है, मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सरला आंटी कहती है कि हाँ। और फिर सोनू कार्तिक को फ़ोन करती है और सोनू कहती है कि अब ये चीपड़ा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर इसकी अपने मन में बोलती है कि एवीएम प्लीज़ आंटियों को बाता बनाने का मौका मत दो। और फिर सोनू कहती है कि राज मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कुछ करते हैं। फिर राज कहता है कि हाँ सोनू करते हैं। और फिर राज कहता है कि चलो गाइस थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए। और फिर दिखाया जाता है कि राज और सोनू डांस करने लग जाते हैं, उन्हीं के साथ सभी के सभी डांस करने लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सोनू और राज इश्की को भी नचाने लग जाते हैं और फिर इश्की भी डांस करने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सभी डांस करने लग जाते हैं और दादी गुस्से में होती है। फिर सरला आंटी बोलती है कि डांस डूंस सब हो गया, कितना घुमाओगे हैं, वेयर इज हान, कहाँ है अहान। और फिर सरला आंटी राज से कहती कि पुत्र तेरी माँ हूँ हाँ। फिर दिखाया जाता है कि एकदम से सारी लाइटें बंद हो जाती है और फिर एकदम से दिखाया जाता है कि अहान सभी के सामने आ जाता है। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अहान के पास कार्तिक जाता है और कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, आज पड़ोसी की बर्थडे पार्टी नहीं है जो आप अवॉइड कर रहे हो, आज आपका पर्सनल रिसेप्शन है। और वो इश्की को ताने मारी जा रही हैं आंटियाँ, चलो जल्दी। और फिर अहान कार्तिक से कहता है कि कार्तिक तू मेरी एक हेल्प करेगा। कार्तिक कहता है कि हाँ। फिर अहान कहता है कि बस सवाल मत पूछना। और फिर कार्तिक कहता है कि मैं कब सवाल करता हूँ। फिर अहान कार्तिक से कहता है कि तू रिया के घर जा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेहोश हो गई थी, उसके घर पे भी कोई नहीं है, डॉक्टर वहाँ आ रहा है लेकिन तू भी चले जा। और सुन जैसे ही डॉक्टर आएगा तू भी वहाँ से निकल जाना, ओके कर पाएगा। फिर कार्तिक कहता है कि ओके और अहान कहता है कि थैंक्स और वहाँ से चला जाता है। वो पीछे से कार्तिक बोलता है कि और सुनो भाई लेट जा रहे हो तो हीरो वाली एंट्री मान लेना। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अहान कहता है कि आई एम सॉरी इश्की, वो आने में थोड़ी देर हो गई वो एक्चुअली। और फिर इश्की कहती है एक्सप्लेन मत कीजिए, मुझे पता है देर हुई है तो वजह होगी। और फिर दिखाया जाता है कि अहान और इश्की दोनों डांस करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि डांस खत्म होने के बाद सारे जने तालियां मारते हैं। कार्तिक को दिखाया जाता है जो कि रिया के घर पे जाता है, देखता है कि डॉक्टर वहाँ पे पहुँच जाती है। और फिर कार्तिक कहता है कि रिया, फिर कार्तिक डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर रिया ठीक है ना, भाई ने कहा कि आपको फ़ोन करके बताया है सब कुछ। फिर डॉक्टर कहती है कि अभी तो रिया ठीक है, आप चाहे तो जा सकते हैं, वैसे भी मैं और मेरी नर्स यहाँ पे हैं, वैसे भी मैं इनकी हेल्प की सारी रिपोर्ट आपके भैया को देती रहूँगी। फिर कार्तिक कहता है कि आर यू श्योर शी इज़ ओके। और फिर डॉक्टर कहती है कि 100% आप फिक्र मत कीजिए। और फिर कार्तिक अपने मन में बोलता है कि रिया की तबीयत खराब हुई तो रिया ने भाई को फ़ोन क्यों किया। और फिर कार्तिक को होता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर कार्तिक डॉक्टर से कहते हैं कि आई मीन इसे हुआ क्या है। फिर डॉक्टर कहती है कि वो एक्चुअली कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, बट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। फिर कार्तिक कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। फिर दिखाया जाता है कि कार्तिक वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर कार्तिक लिफ्ट के पास खड़ा होता है और कहता है कि थैंक गॉड आज मैं टाइम पे आ गया, नहीं तो भाई आज अपना ही रिसेप्शन मिस कर जाते। फिर इश्की और अहान को दिखाया जाता है कि उनको गिफ्ट मिल रहे होते हैं और अहान कहता है कि थैंक यू ब्रो, थैंक यू प्लीज़। फिर इश्की कहती है कि कौन है, ब्रदर है। फिर सरला आंटी आती है और अहान को गिफ्ट देती है और कहती है कि अहान वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर सेट है, मैंने ना पर्सनलाइज बनवाया था और इसमें रिया का नाम लिखा है। और फिर इश्की कहती है कि आंटी जी आप ना लाकर वो भी मुझे दे दीजिए, मेरी गली में ना एक हरवंश बर्तन भंडार है, वो इस पर ऐसा ही नाम लिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि रिया का नाम था या बर्तन बनी थी। सरला आंटी कहती है कि ला दूंगी। इश्की कहती है कि जी आंटी जी। फिर अहान अपने मन में बोलता है कि दुनिया में कोई भी बात इश्की को नहीं तोड़ सकती और अगर मैंने सच बताया तो इश्की टूट जाएगी, लेकिन मैं ये सच इश्की से कैसे छुपाऊं। फिर इश्की अहान से कहती है कि क्या हुआ। और
फिर अहान इश्की से कहता है कि आई एम सॉरी इश्की, आज मैं लेट आया, मेरी वजह से सरला आंटी दादी सभी तुम्हें ताना मार रहे हैं। फिर इश्की कहती है कि अब बहू हूँ, ताने सुनने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पहले ना ये कंट्री कान सिंह की थी, अब ताना सिंह की है। कि कहती है क्या कार्तिक टाइप जोक मारा है मैंने, और अहान हंसने लग जाता है। फिर अहान कहता है कि आई एम सॉरी यार। फिर इश्की कहती है क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है, वो क्या है रैपिड जो अपने कानों में इतना शोर नहीं करता, जो आप इतना सॉरी का शोर करते हैं। इतनी बार सॉरी बोलेंगे तो सॉरी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर अहान कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं करते, झगड़ा रात को करेंगे, ओके। तो फिर इश्की बोलती है कि पतियों से बस रात के प्लान बनवा लो। फिर अहान बोलते है क्या बोली। फिर इश्की कहती है कि कुछ नहीं। और फिर दादी इश्की को कहती है कि इश्की यहाँ आओ। और फिर कार्तिक को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जब भी भाई भाभी की लाइफ में कोई इवेंट होता है, ये रिया की बच्ची बीच में क्यों आ जाती है। फिर इसकी मोम ने शादी तोड़ने की कोशिश की, मयंक वाली बात बाहर ला के, और फिर मुंह दिखाई पे अच्छी बन के भाई को ढूंढ के ले आई। अब रिसेप्शन में बेहोश हो गई। यार भाई भी कुछ अजीब सा ही रिएक्ट कर रहे हैं। आज इसके लिए डॉक्टर को भेज दिया उन्होंने। यार ये सब हो क्या रहा है। फिर कार्तिक कहता है कि आई एम सॉरी भाई, आई नो कि नो क्वेश्चन बट पर समथिंग इज रॉन्ग। फिर रिया को दिखाया जाता है जो बैठी हो जाती है। फिर डॉक्टर रिया से कहते कि आर यू ओके, और रिया कहती कि या। और फिर डॉक्टर कहती कि अच्छा किया मिस्टर अहान ने मुझे टाइम पे कॉल कर लिया, ऐसे टाइम पे रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, फिक्र की कोई बात नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। तो फिर रिया अपने मन में बोलती कि अच्छा तो अहान खुद नहीं आया, डॉक्टर को भेज दिया, खुद इश्की के पास चला गया, हाउ डेयर ही। फिर दादी को दिखाया जाता है जो कि इश्की से कहती है कि थोड़ा मेहमानों से भी मिलो, अब तुम बड़े घर की बहू बन गई हो, चाची से सीखो लोगों से कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, समझी, जाओ मिलो जाके उनसे। फिर दिखाया जाता है कि इश्की सभी के पास जाकर मिलती है। और फिर दादी अहान के पास जाती है और कहती है कि अहान पुत्र। फिर अहान कहते हैं कि हाँ दादी। फिर दादी कहती है कि सब ठीक तो है ना पुत्र, तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ ना। वहाँ पे सोनू आती है और कहती है कि क्या बात कर रहे हो दादी, आप ऐसी एंट्री के बाद कौन सी बहू अपने हस्बैंड से लड़ेगी, है ना भैया। और फिर सोनू अहान से कहते कि भैया ऑसम, आई मीन फुल ऑन वरुण धवन वाला स्टाइल, आई लव इट। फिर अहान कहता है कि शट अप। और फिर सोनू अहान से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक टाइप हो। फिर अहान कहता है कि पता तो मुझे भी नहीं था। अच्छा एक बात बता सोनू, क्या बार बार सॉरी बोलने से ये सॉरी की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और फिर सोनू कहते हैं कि सॉरी की इंपॉर्टेंस कम भी हो जाए तो क्या, प्यार तो बढ़ेगा ना। फिर अहान इश्क की तरफ देखता है और कहते हैं कि क्यूट है ना। फिर सोनू कहती है हाँ। फिर अहान कहता है कि सबसे ऐसे मिल रही है जैसे बचपन से जानती हो सभी को। आई एम सो लकी सोनू कि मेरी शादी इश्की से हुई है। ये सब देख के दादी गुस्सा सी हो रही होती है तो दादी वहाँ से जाने लगती है। फिर अहान कहते हैं कि दादी बहुत अच्छा किया है आपने ये सब अरेंज आज, अब ये आखिरी रस्म भी है, रस्में भी सारी खत्म हो गई। दादी मैं सोच रहा था कि मैं क्या 3-4 दिनों के लिए चला जाऊँ इश्की को साथ में लेके, मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो, ऐसे ही हॉलीडे पे, हनीमून। और फिर सोनू कहती है कि फैब आइडिया दादी, अब तो भैया और भाभी को जाने दो प्लीज़ दादी, आप मेरी स्वीट सी दादी हो ना, प्लीज़ मान जाओ प्लीज़। तो दादी कहती है कि मैंने कहाँ मना किया है। रेहान अपने मन में बोलते हैं कि मैं हमारा रिश्ता ये सच छुपा कर नहीं शुरू करना चाहता इश्की, हम दोनों यहाँ से दूर जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। और फिर सोनू कहती कि ओ सब मैं ना अभी भाभी को जाके बता के आती हूँ। और फिर हान सोनू से कहता कि रुक कहाँ जा रही है तुम। फिर हान राज को आवाज मारता है, राज इधर आया, संभाल अपनी वाइफ को। फिर राज कहते हैं कि क्या सोनू क्यों परेशान कर रही हो भैया को। और फिर सोनू राज से कहती है कि राज आज के दिन मैं यहाँ रुक जाऊँ। और फिर सरला आंटी सोनू की तरफ गुस्से से देखने लग जाती है। और फिर सोनू कहती है कि प्लीज़। इधर से कार्तिक आता है और कहते हैं कि डन। और फिर हान कहता है कि डन। और फिर राज कहता है कि डन। और फिर सोनू कहते हैं कि थैंक यू। और फिर राज कहता है कि ठीक है फिर। और फिर राज कहता है कि डन डना डन डन। और फिर सोनू कहती है कि थैंक यू, राज को हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। और फिर इसकी आवाज़ मारती है कि एवीएम। और फिर दिखाया जाता है कि इसकी ने वीडियो कॉल कर रखी होती है सावित्री आंटी को और एवीएम की तरफ फ़ोन कर देती है। फिर इसकी आहान से कहती है कि मासी जा रहे हैं, आशीर्वाद तो ले लो। फिर दिखाया जाता है कि इसकी ऐसे प्लान करती है कि जिससे आहान अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है, मासी का आशीर्वाद लेते टाइम। तो इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। कल देखिए में दिखाया जाता है कि न्यूज़ में दिखा रहा होता है कि एक छत गिर जाती है मॉल की। और फिर हम कहते हैं कि ये मॉल तो हमने बनाया हुआ है, हमने डिज़ाइन किया था। फिर वो रिपोर्टर कहता है कि ये मल्होत्रा कंपनीज की तरफ से डिज़ाइन किया हुआ था, कुछ पैसों के लिए लाखों ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने वाले बिल्डर्स को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर रिया उसके पापा और रिया की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पे रिया के पापा कहता है कि बस तुम देखते जाओ बेटा, ये आहान और उसकी फैमिली को मैं कैसे रोड पर लेकर आता हूँ। फिर आहान कहता है कि समथिंग रॉन्ग डिस्ट्रॉय अस। तो इसी के साथ एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है।
गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।